Explore beyond imagination. जब किसी ने पूछा संविधान क्या है, लोग बोले एक किताब है कानूनों से भरी हुई। पर हम कहते हैं ये किताब नहीं, एक क्रांति है जिसके हर पन्ने पर उस खून की स्याही है जो आजादी के लिए बहा था। ये वो आग है जिसने अंग्रेजी हुकूमत को जलाया और एक नया भारत गढ़ा। एक ऐसा भारत जहां हर इंसान बराबर है, चाहे उसकी जात कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, भाषा कोई भी हो। लेकिन सच ये है, हमने संविधान को पढ़ना छोड़ दिया है और झूठ को सच मानना शुरू कर दिया है। हम उसकी कसम खाते हैं जिसे कभी समझा ही नहीं। तो आओ इस सीरीज में सिर्फ जाने नहीं, महसूस करें संविधान को, उसकी ताकत को, उसकी तकलीफों को, उसकी चेतावनी को कि अगर हमने इसे न पहचाना तो ये आग फिर से जलेगी और इस बार कोई बचाने नहीं आएगा। संविधान क्या है? सिर्फ किताब नहीं, ये वो आग है जिसने भारत को जला के चमकाया। जब एक देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हो, जब इंसान को इंसान ना समझा जाए, जब किसी की आवाज कुचल दी जाए सिर्फ इसलिए कि वो नीचा है, तब एक सपना जन्म लेता है, आजादी का सपना। पर आजादी सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती, वो तब मुकम्मल होती है जब उस आजादी की हिफाजत के लिए एक संविधान खड़ा होता है। और भारत का संविधान वो सिर्फ कानूनों का पुलिंदा नहीं, वो है क्रांति की दस्तावेज। जिस दिन भारत का संविधान लिखा गया, उसी दिन इस मिट्टी ने इंसाफ को अपना धर्म बना लिया। ये वो पल था जब भारत ने खुद को एक गणराज्य घोषित किया, जहां राजा नहीं होते, जनता ही मालिक होती है। हमारे संविधान की असली ताकत सिर्फ उसके शब्दों में नहीं है, बल्कि उस दर्द, उस संघर्ष, उस जुनून में है जो उसकी हर लाइन में बहता है। अब सोचो, कोई किताब ऐसी हो सकती है जो तुम्हें बोलने की आज़ादी दे, पूजा करने की आज़ादी दे, अपने हक के लिए लड़ने की ताकत दे, और फिर भी तुम उससे अनजान रहो। संविधान सिर्फ काले अक्षरों में छपे नियम नहीं, ये है तुम्हारे और मेरे हक की ढाल। ये है सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने का हथियार। हम भारत के लोग, यही तो है असली जादू, पीपल ऑफ इंडिया। भाई, संविधान किसी सरकार का नहीं, किसी नेता का नहीं, बल्कि तुम्हारा है, मेरा है, हर उस इंसान का है जो इस मिट्टी में सांस लेता है और जानता है सबसे बड़ी बात क्या है। ये संविधान पत्थर की लकीर नहीं है, ये जिंदा है, सांस लेता है, बदलता है, हमारे साथ, हमारे लिए। क्यों बना संविधान? क्योंकि 200 साल की गुलामी के बाद हमें एक ऐसा ढांचा चाहिए था जो सिर्फ ब्रिटिश सिस्टम की नकल ना हो, बल्कि भारत के दिल से निकला हो। संविधान बनाने के लिए बनी संविधान सभा, और उस सभा में जो चर्चाएं हुई, जो वैचारिक युद्ध हुए, वो किसी संसद से कम नहीं थे। और उस पूरी प्रक्रिया का केंद्र कौन था? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, वो व्यक्तित्व जिसने अपने दर्द को ताकत बनाया, जिन्होंने हर उस शब्द में इंसाफ घोला जो आज हमें जिंदा रखे हुए है। सोचो, एक दलित व्यक्ति जिसे समाज ने छूने लायक भी नहीं समझा, वो संविधान बनाता है सबके लिए, उसी समाज के लिए भी जो उसे अपमानित करता रहा। क्या इससे बड़ी कोई मिसाल हो सकती है इंसानियत की? क्या इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है कि तुम कितने ऊंचे हो सकते हो अगर तुम टूटते नहीं हो? आज तुम आजाद हो, अपने धर्म को मानने में, अपने विचार रखने में, सरकार से सवाल करने में, यहां तक कि इस वीडियो को देखने और अपना मत रखने में भी। क्यों? क्योंकि संविधान ने तुम्हें ये अधिकार दिए हैं, और यही अधिकार अगर एक दिन छीने जाए तो समझ लेना कि संविधान पर हमला हुआ है, मतलब तुम पर हमला हुआ है। अब सवाल ये है, क्या तुमने अपने संविधान को जाना है? क्या तुमने उस किताब को कभी पढ़ा है जिसने तुम्हें इंसान बनाया, या फिर सिर्फ नाम सुना है और आगे बढ़ गए हो? आज भी संविधान की बात करते ही कुछ लोग मुंह फेर लेते हैं। उन्हें लगता है ये किसी क्लास की बोरिंग किताब है, पर वो नहीं जानते यही किताब है जो उनकी नींद की गारंटी है। संविधान वो चुप क्रांति है जो हर नागरिक के अंदर जलती है। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत यहीं से करते हैं। हर अगले वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के उन आर्टिकल्स को जानेंगे जिन्होंने भारत को सिर्फ देश नहीं,
बल्कि आत्मा दी। क्योंकि जब तक हम संविधान को नहीं समझेंगे तब तक हम खुद को भी नहीं समझ पाएंगे। संविधान क्या है? ये वो आग है जो बुझती नहीं, बस जलती है ताकि हम चमक सकें। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं तो एक लाइक जरूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में अपने विचार लिखिए और 5D यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय भारत, जय संविधान।